नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छी सुबह के बाद, हाँ बहुत ही अच्छी सुबह के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद करने। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इन डिमांड टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है टॉपिक ये रहा, जीनॉन फ्लोराइड्स। XES, जीनॉन की स्पेलिंग यही होती है ना। हाँ, जीनॉन फ्लोराइड्स। देखो, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एजेंडा है। इसकी हम चार चीज़ें पढ़ेंगे मैक्स बेसिकली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशंस। फिर सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इसकी, क्या पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे, हाँ सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके शेप। किसके शेप? XeF2 का शेप, XeF4 का शेप और XeF6 का F6, हाँ इसका शेप पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शंस। फ्लोराइड एक्सचेंज की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सचेंज रिएक्शंस। और उसके बाद फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। स्पेलिंग क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, TREATMENT ऑफ ये तीन केमिकल्स। इन तीनों केमिकल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें ना हमारे मेजरली दो पार्ट हैं। पहला तो क्या होता है, VBT फेल की हो गई, VBT फेल क्यों हो गई, और फिर MOT सक्सेस की हो गई, MOT सक्सेस की हो गई। ठीक है। और लास्ट में जब ये VBT फेल और MOT सक्सेस ये दोनों पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम वापस से जाएंगे शेप के ऊपर कि MOT के थ्रू हम इसकी शेप को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कुछ बेसिक, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक। कहाँ है मेरा बेसिक कहाँ गायब हो गया? ये रहा बेसिक्स, मिल गया। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं हमेशा बेसिक बातें करके चलता हूँ। #बेसिक बातें। देखो, सबसे पहले बेसिक बात क्या है, ये जो जिनॉन है ना, ये क्योंकि इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा बाहर होते हैं न्यूक्लियस से, फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। सो दे आर लूजली बाउंड, so a strong electronegative element can extract it slash oxidize it, oxidize it। देखो, कहने का अर्थ सिंपल सा है, जो जिनॉन के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो उनके ऊपर ना इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आ नहीं रहा होता। तो इसी वजह से जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आ जाए ना, जैसे कि फ्लोरीन, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कम कर देना, तो जिनॉन को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको स्टेबल बना देता है, इसके साथ बॉन्ड बना देता है। इसलिए जिनॉन एक नोबल गैस होने के बाद भी बॉन्डिंग बना देता है। इतना तो बेसिक पता ही है, एग्जाम में आएगा तो तुम लिख ही सकते हो, आई होप सो। ठीक है, तो बेसिक बातों में और क्या है, कुछ नहीं, बस खत्म बेसिक, और है ही नहीं कुछ। अब हम इसकी पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन, काट ऑफ प्रिपरेशन को। सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्रिपरेशंस। देखो, प्रिपरेशंस बहुत ही सिंपल है, हमें तीन ही कंपाउंड बनाने हैं, XeF2, XeF4, XeF6। पूरी कहानी नहीं तीन के ऊपर चलेगी, ट्रिपल पे है ना। हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है, जिनॉन लो, उसके अंदर F2 डाल दो, और अगर 400 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों रिएक्शन 400 डिग्री सेल्सियस पे होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, या तो सनलाइट की प्रेजेंस लाओ या तो 400 डिग्री सेल्सियस लाओ। ठीक है। और अगर 1:5 के रेशो में डाला, मतलब जो जिनॉन है ना, जिनॉन एक्सेस होना चाहिए, क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए, क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, तो एज यूजुअल 1:5 का रेशो होना चाहिए, यानी कि एक जीनॉन के बाद 5 F2 होने चाहिए, तब जाके बताऊँ क्या बनेगा, XeF2 बनेगा। और जब 1:20 के रेशो में ले लो, यानी कि F2 हमेशा एक्सेस में होना चाहिए, तो 1:, जब सही से रिकॉर्ड तो है ना, लग तो नहीं रहा, बट जो भी हो ठीक है। तो जब 1:20 के रेशो में हम ले लेते हैं ना, तो वो बन जाता है मेरा क्या, XeF4 बन जाता है। बस इतना सा कहानी है। तो ये तो प्रिपरेशन खत्म हो गई। 400 डिग्री सेल्सियस और सनलाइट में होता है। और जब XeF6 बनाना हो तो हम क्या करते हैं, XeF4 को ले लेते हैं, ये XeF4 है, इसी को उठा लेते हैं और इसके साथ O2F2 को मिला देते हैं, और 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बाद ये भी अराउंड XeF6 बन जाता है। अब देखो इसमें सीन क्या है ना, ये O2F2, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा होगा, सो दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। बस इतना होता है। वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल मैंने बता दिया। तो O2F2 का यूज़ करते हैं इसमें XeF4 के साथ, और ये 400 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है। बस तीन ही तो रिएक्शन है, रट्टा मार लेना इसको समझने वाला है कि इसमें है ही नहीं कुछ, समझने लायक है नहीं इसमें कुछ, मैं सच बता रहा हूँ। ये क्या है, जैसे काम को नहीं, ये है ना काम का। ठीक है, तो हमने प्रिपरेशन को ख़त्म कर दिया फाइनली। अब हम आएंगे इसके शेप के ऊपर।
देखो शेप जो है ना वो हम समझाते हैं इसकी वीबीटी के हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एक्चुअल में ना वीबीटी काम नहीं करती है, वो जब फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे तो पता चलेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ना हमारा शेप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा। XeF2, अरे मेरा पेन कहाँ चला गया मेरा, XeF2, ये XeF2 है ना, सिंपल ही तो है, लीनियर होगा। एक जिनॉन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, तो लीनियर होगा। और लीनियर शेप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कुछ भी होती है, लेकिन इसमें जो है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ये याद रखना बस। थोड़ा बहुत डी ऑर्बिटल इसमें आ जाता है। और देखो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इसकी, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन। ये बस हमने इसकी शेप को देख के कुछ ना कुछ लिख दिया। अरे छोड़ यार, फालतू चीज़ें ये, बहुत बहुत बेकार चीज़ है। बस इतना मान लो ये लीनियर होता है, बात ही खत्म। और फिर जो होता है XeF4, वो कैसा होता है, जीनॉन ये रहा, 4 डायगोनल्स पर फ्लोरीन बैठे हैं। हाँ काटो 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 काटो, बता दो तुम्हारे को। जो XeF2 होता है ना, वो ऐसा दिखता है। देखो एक जिनॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। इसके वैलेंस शेल में देखो, जो जिनॉन की आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो ऐसी होती है 1:5s 5p 5d, ठीक है। तो S में तो 2 है और P में भी सारे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इसके वैलेंस में ना टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 यहाँ के 2 यहाँ के। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मान लो यहाँ चले गए, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये भी गलत बनाते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर होती है ना, वो इसकी ये होती है 1 2 3 4 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5s में, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे D में होता ही नहीं, 5d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस क्लास में, ठीक है। सो ऐसा इसका शेप होता है XeF2 का। XeF2 का शेप ऐसा होता है, एक जिनॉन है, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है। सो काइंड ऑफ ये देख रहे हो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बस ये लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते ना, इसलिए शेप जो अल्टीमेटली लीनियर आती है, बट ज्योमेट्री क्या आती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल स्पेलिंग मुझे नहीं आती, पिरामिड स्पेलिंग देख लेना। और जो शेप है वो लीनियर होती है, इसकी शेप है इसकी लीनियर होती है। किसके लिए है, XeF4 के लिए। तो ये क्योंकि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है, इसकी ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी गई, इसलिए इसको हमने sp3d बोल दिया। 1 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एटम्स मिल रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने कार्बन में बताया था, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे sp2 sp3 वाला सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो शेप अल्टीमेटली लीनियर होती है, बट ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है, इसलिए sp3d हो जाता है, समझे। क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना। तो ये तो हो गया इसका वाला, ये तो इसकी बात हो गई XeF2 की, ठीक है। अब जो अगली बात है, पेज नंबर हम मेंशन कर सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 को ठीक है। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं। सेम XeF4 और XeF6 से भी ऐसा ही है। अगला हम करेंगे ना, जो XeF4 का शेप जो है वो भी ऐसा ही है। देखो XeF4 ऑब्वियसली एक जीनॉन है, 4 डायगोनल्स पे इसके फ्लोरीन लगे हैं, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट यही है। बेस्ट पर तो यही बता दिया ना कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कैसे हो, और एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे है। सो आइडियली तो ये ना ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए वैसे तो इसको। हाँ वैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, जियोमेट्री जो होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। बट जो उसका शेप होता है ना वो स्क्वायर प्लेन होता है, SQUAREPLANER। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 है ना, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 काइंड ऑफ बॉन्ड्स टाइप से हैं, और इसलिए 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन मिक्स हो रहे हैं। बहुत ही वेग लॉजिक है मेरा, बट स्टिल मेमोराइज करने के लिए बेस्ट है ये। अगला शेप XeF6। अब ये थोड़ा पंखा देते हैं, देखो इसको ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए वैसे तो, इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जीनॉन, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, हो गए। अब देखो सी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, S में 2, P में 6, ठीक है। तो जो P के 6 है, मान लो वो तो 6 के 6 बॉन्ड चले गए, 6F के साथ 6 के 6 बॉन्ड का जीनॉन ने 6 बॉन्ड बना लिए। S के भी तो 2 बचे हैं, एक लोन पेयर बच गया ना इसके बाद, तो लोन पेयर ना यहाँ पे कहीं अटक जाता है, लाइक डीलोकलाइज होता है। सो इसकी जो शेप होती है ना
वो होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये ना, लाइक ऑक्टाहेड्रल में क्या था, सारे एंगल 90-90 डिग्री के थे, हाँ, सारे एक दूसरे के ऊपर 90-90 डिग्री का एंगल है। बट डिस्टॉर्टेड का मतलब ये ना, ये जो लोन पेयर है ना, ये थोड़ा बहुत रिपल्शन करेगा, कहीं ज़्यादा रिपल्शन करेगा, कहीं कम रिपल्शन करेगा, इस वजह से जो एंगल है वो परफेक्ट 90 डिग्री के नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल है बट परफेक्ट नहीं है, और ये लोन पेयर की जगह फिक्स भी नहीं है, ये घूम रहा है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, डीलोकलाइज है। तो जिनॉन एक्सी एक्सिस के साथ थोड़ा सा ये केस होता है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा XeF2, XeF4 और XeF6, वैसे ये हाइब्रिडाइजेशन ना एक्चुअल नहीं होती है, ये स्पॉयलर्स हैं, स्पॉयलर अलर्ट, स्पॉयलर, दीज आर नॉट एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एट द एंड इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगती है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। these are only labels, ये बस एक लेबल्स है to quickly identify the shape and geometry, क्योंकि इसकी शेप और ज्योमेट्री ना एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमने निकाल दिया कि वो लीनियर है, एक्सपेरिमेंटली निकाल दिया कि वो ऐसा है, वो वैसा है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, एक्सेप्शन हमने बस जस्टिफाई करने के लिए लगाया कि ठीक है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3d हाइब्रिडाइज है, इस तरह। तो जो ये Xenon F2 होता है ना, ये sp3d हाइब्रिडाइज होता है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये sp3d3 हाइब्रिडाइज होता है। बस इतनी सी चीज़ है। तो इसके शेप में इतनी सी ये डिस्कशन है। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ आएगा, बट अगर आ गया तो तुम कर ही सकते हो, होप सो। थर्ड पेज ख़त्म, और इसी के साथ हमने अपना ये फाइनली ख़त्म कर दिया, अपने एजेंडा का दूसरा चीज़ हमने शेप्स ऑफ XeF2 ख़त्म कर दिया। अब हम आएंगे फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शन पे। सिंपल सी कुछ केमिकल रिएक्शन है। अब क्योंकि जिनॉन है, अब देखो एक बात समझो, जिनॉन और किसी के साथ रिएक्शन दिखा नहीं सकता। क्यों? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हैशटैग बेसिक बातों में, कहाँ बेसिक बातें, कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर हेराफेरी करने के लिए ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एजेंट एलिमेंट चाहिए। तो इस वजह से ज़्यादा रिएक्शन दिखा नहीं सकता किसी के साथ। तो ये बस किसके साथ रिएक्शन दिखाता है, बस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। पेज नंबर 4, और हम यहाँ पे करने वाले हैं फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शंस, FLUO, फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शंस। सिंपल सी बात है, देखो एक रूल ऑफ थंब है, लाइक 2 रूल्स याद कर लो। अगर कोई भी अल्काली मेटल होगा, अल्काली मेटल फ्लोराइड होगा, तो वो F- डोनेट कर देगा जिनॉन को, और अगर कोई भी P ब्लॉक का फ्लोराइड होगा, यानी कि P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कोई फ्लोराइड लगा हुआ हो, कंपाउंड हुआ, तो F- एक्सेप्ट कर लेगा जिनॉन से, ठीक है, जिनॉन को और जिनॉन से। ये थोड़ी सी चीज़, रूल ऑफ थंब याद रख लो, सारी केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अब बस मैं रिएक्शन धड़ाधड़ लिखते जा रहा हूँ, और इसमें है ही नहीं कुछ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके 1.4 हो जाए, 1.4। ये बत्ती ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दे रही, हाँ ठीक है। देखो ज़्यादा डार्कनेस हो गया, पढ़ने में तो आ रहा है ना, हाँ वैसे पढ़ने में आ जाता है, ठीक है। देखो रिएक्शन धड़ाधड़ ये है, XeF2 को उठाओ, उसके साथ लगाओ तुम F-, तो सिंपल सी बात है, जिनॉन एक्सेप्ट कर लेगा, XeF3- बना देगा। XeF4 को उठाओ, उसके साथ F- लगाओ, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, XeF5- बना देगा, ठीक है। ये तो 2 रिएक्शन हो गई बेसिक, और एक होती है ये हो गई बेसिक रिएक्शंस। फिर एक होती है पानी जैसी रिएक्शन, जैसे पानी क्या करते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ H2O क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है H3O+, और एक बेस बन जाता है OH-। इसी तरह सेम ऐसी रिएक्शन ये भी करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ जिनॉन XeF4, तो ये बताओ क्या बना देगा, XeF3+, एक फ्लोरीन कम हो गया, और दूसरे में एक फ्लोरीन ज़्यादा कर दो, XeF5-। सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन, सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। मतलब इसमें रिएक्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं रटने लायक, सिंपल सी तो रिएक्शन है, फ्लोराइड डालो, ऐड कर दो, ये सेल्फ रिएक्शन है, सेल्फ आयोनाइजेशन की। अब जो मैंने ऊपर का रूल ऑफ थंब बताया था ना, वो पढ़ते हैं। देखो जैसे कि XeF2 को उठाओ, इसके साथ PF5 डाल दो। PF5 क्या है, ये F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक कह रहा हूँ, P ब्लॉक एलिमेंट है, P मतलब फॉस्फोरस, P ब्लॉक का मतलब वो नहीं है, तो फॉस्फोरस के साथ F5 है। तो रूल ऑफ थंब क्या कहता है, F ब्लॉक एलिमेंट हो तो फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा जिनॉन से फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लो, तो XeF+ बना देगा केटायन, और एनायन में क्या बनेगा, PF6-।
बस इतना सा है। फिर जैसे कि अगला रिएक्शन क्या है, जीनॉन XeF4 के साथ तुम लोग SbF5 लगा दो। ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। Sb उसमें आता है ना, एंटीमनी बिस्मथ कार्बन के साथ आता है शायद, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट एट द एंड। तो क्या करोगे, जीनॉन के साथ एक F कम कर दो, XeF3, क्योंकि जीनॉन से इसको एक्सेप्ट करा लो। समझ गया ना तो मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा हूँ, FCX माइनस बना दो। और जैसे अब एक है जीनॉन F6 के साथ सीजियम फ्लोराइड। सीजियम तो क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अल्काली मेटल है। तो अल्काली मेटल का रूल क्या है, ये F माइनस डोनेट कर देगा। तो सीजियम प्लस बना दो, और कैटायन में और एनायन में क्या बना दो, XeF7 माइनस बना दो। बस जैसे कि फिर XeF2 को पकड़ो, इसके अंदर BiF6 लगा दो। बिस्मथ क्या है, Bi तो बिस्मथ है ना। हाँ तो बिस्मथ तो उसका आता है ना, एंटीमनी बिस्मथ F ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक क्या कह रहा हूँ मैं, P ब्लॉक में आता है। तो एंटीमनी बिस्मथ क्या करोगे, XeF प्लस बना दो, इससे एक फ्लोरीन निकलवा दो, डोनेट करवा दो, और दूसरे से एक्सेप्ट करवा दो, बिस्मथ F6। रूल ऑफ थंब याद हो गया ना, बस ये 2 रूल याद कर लो और सारी रिएक्शन कर। इसमें रिएक्शन के ऊपर रट्टा मैंने कौन सा मारा। फिर एक रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस नाम से, हाइड्रोलिसिस। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा भयंकर रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस की, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। पानी के साथ रिएक्शन करा दो, सिंपल। देखो, तो अगर तुम उठाओगे जीनॉन F2 को, हाइड्रोलिसिस ना तीनों एलिमेंट के साथ करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले XeF2 के साथ करके देखते क्या होता है। इसको पानी के साथ मिला दो तो सिंपल सी बात बनेगी, एक तो जीनॉन बन जाएगा, एक HF बन जाएगा और एक O2 बन जाएगा। देखो याद करने का कोई तरीका, समझने का कोई तरीका नहीं है, तुम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, बस जो दिख रहा है उसको रट्टा मार लो। मैं भी रट्टा मार के जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन तो चलो समझ में आता है, लॉजिक है। ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, ये रट्टा मार लो बस, ठीक है। इसके साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, पूरी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जीनॉन जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। पहले ऑक्सीडाइज हो रखा था, फ्लोरीन ने आके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया था, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे। फिर बाद में रिड्यूस हो गया, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो ये वापस एलिमेंटल स्टेट में आ गया। आई होप तुम समझ गए होगे थोड़ा बहुत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ रहे तो छोड़ो, ठीक है। अब XeF4 के साथ दूसरी रिएक्शन कराते हैं। XeF4 के साथ भी पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, इस बार भी हमें वही मिलेगा, जीनॉन प्लस HF प्लस O2। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी, HCO3, बस। तो मतलब इन दोनों में सेम प्रोडक्ट है, बस इसमें एक XeO3 एक्स्ट्रा मिल गया। बैलेंसिंग तुम कर ही दोगे आगे जाके, बैलेंसिंग मैंने नहीं करती तो बैलेंसिंग कर देना। फिर अगला क्या है, जीनॉन के साथ F6। अब इसके साथ में थोड़ी सी रिएक्शन चेंज होती है, इसके साथ में 3 रिएक्शन होती है, 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। 3 2 4, देखो, एक पानी के साथ कराओ, 2 पानी के साथ कराओ, 3 पानी के साथ कराओ। इन तीनों के साथ जब अलग अलग रिएक्शन कराओ तो ऐसे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड थोड़ी अलग अलग रिएक्शन देगा। अगर 3 पानी है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जानी चाहिए। XeO3 बन जाएगा प्लस HF। देखो, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा, मैं भी रट्टा ही मार रहा हूँ। और सेकेंड क्या तरीका है, XeO2F2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ HF। और थर्ड क्या है, XeOF4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HF। समझने तो थोड़ा क्या